बहुत सारे किसान सोचते होंगे कि वो किसानी करें तो कैसे करें, गाय पालें तो कैसे पालें और कौन सी गाय पालें। तो इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ वैश्वी भसीन जी हैं। उनसे पूछेंगे कि आखिर उनके फार्म में कितने प्रकार की गायें हैं और वो गायों को कैसे पहचानती हैं कि ये इस नस्ल की हैं। तो वैश्वी जी, मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे पास ये कुछ वाइट गायें हैं, कुछ ब्राउन गायें हैं, ये कौन सी नस्ल की हैं और आप इनको कैसे आइडेंटिफाई किया कि आप यहाँ आना चाहिए? तो टोटल हमारे फार्म पे 6 नस्ल की गायें हैं, साहिवाल, गिर, राठी, थारपारकर, हरियाणा और कपिला जी। और हमने ये ऐसे आइडेंटिफाई किया, स्टार्टिंग में तो मुझे जो देसी गाय मिली मैंने वो रख ली, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में मैं भी नॉलेज गेन कर रही थी। तो सबसे आसानी से मुझे गिर गाय मिली, क्योंकि गिर का एक अभी क्रेज भी चल रहा है हर जगह। गिर गाय बहुत आसानी से मिल रही है, हर जगह ब्रीडिंग कर रहे हैं लोग। साहिवाल गाय मुझे यहाँ पे हमेशा ब्रीडिंग करनी थी, क्योंकि साहिवाल गाय बहुत मुश्किल से मिलती है और इस क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी है, स्थानीय नस्ल है जी। बट 2.5 साल लगे मुझे पहली साहिवाल गाय, प्योर साहिवाल गाय ढूंढने में। उसके अलावा राठी बहुत अच्छी है इस क्षेत्र के लिए, थारपारकर अच्छी, क्योंकि जो उनका क्लाइमेट है वो काफ़ी यहाँ से मिलता जुलता है और ठंड भी बर्दाश्त कर लेती हैं, गर्मी भी बर्दाश्त कर लेती हैं। हरियाणा तो है ही यहाँ की, तो इसलिए हमने ये गाय यहाँ के लिए चुनी। और जिस क्षेत्र में आप हैं उस नेबरिंग एरियाज़ को आपको देखना चाहिए कि कौन सी गाय आपके क्लाइमेट में अच्छे से रहेंगी, जिनका थोड़ा खान पीन भी मिलना चाहिए, मिलता जुलता होना चाहिए, तो ऐसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो अभी जैसे मैं ये देख रहा हूँ, ये दोनों मुझे थारपारकर लग रही है और ये थोड़ा सा मेरे को हरियाणवी भी टच लग रहा है, पता नहीं आप ज़्यादा बेहतर बनाएंगी। तो ये आप पहचाना कैसे कि यार ये थारपारकर है या ये साहिवाल है? ये तो कुछ इस मस्तक या कानों से कुछ आइडेंटिफाई होता है? थारपारकर, साहिवाल, राठी, इनका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत सेम होता है, बहुत। क्योंकि जो राठी है वो साहिवाल, थारपारकर, रेड सिंधी के क्रॉस से ही आई है। तो आपको इनका कलर देखना होता है, थोड़ा बहुत आपको इनकी जो ये होती है ना कुई, नीचे जो लटकती है, इससे आपको पता चलता है। थोड़ा बहुत उनके ना पैरों की लेंथ से पता चलता है। बॉडी स्ट्रक्चर जैसे साहिवाल का अक्सर क्या होता है कि जो हम्प होता है, हम्प बहुत ज्यादा जी, वो फिर पीठ थोड़ी नीचे से जाती है, फिर वापस ऊपर आती है। अच्छा, ये ऐसे? यस। अच्छा, वो ऊपर एकदम ऐसे? जी, उससे भी पता चलता है। कलर से तो पता चलता है। साहिवाल में कभी वैसे स्पॉट्स होते नहीं है, साहिवाल बिल्कुल प्योर ब्राउन कलर होती है। थारपारकर हमेशा व्हाइट कलर की होती है और कभी ग्रेश कलर की भी मिलती है। अच्छा, और राठी तो हर किस्म की मिल सकती है, क्योंकि वो क्रॉस, देसी क्रॉस में होती है। अच्छा। क्या कुछ थनों से भी, जो जहाँ से मिल्किंग की होती है वहाँ से भी कुछ आइडेंटिफाई होता है? थनों से उतना मतलब देसी और क्रॉस में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, बट हाँ, देसी में मैंने उतना नोटिस नहीं किया है कि थनों से पता चलता हो। बाकी उनके ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर, हाइट, कलर, इन सबसे ज्यादा पता चलता है। तो इनका मिल्किंग का कितना क्या रहता है कि ये कितना दूध देती है? हमने जो अपने फार्म पे देखा है, मतलब वैसे तो आपको इंटरनेट से स्टैट्स मिल जाएंगे, बट अपने फार्म पे जो देखा है वो साहिवाल, थारपारकर, राठी सबसे बढ़िया बेहतरीन मिल्किंग काउज है। गिर भी बहुत अच्छी है, बट गिर थोड़ा सा यहाँ पे कम देती है। और आई थिंक शायद हमारा वो गुजरात और काठियावाड़ और वो इलाके की अपने होम ट्रैक में ज्यादा देती हैं। अच्छा। वहाँ पे थोड़ी ज्यादा कंफर्टेबल भी रहती हैं गिर। अच्छा। तो आपके यहाँ का जो ये थारपारकर और साहिवाल, राठी का जो मिल्किंग है वो हाईएस्ट कितना है? हमारा तो 22 लीटर तक टच किया हुआ है। बहुत बढ़िया। तो हमारी देसी गाय पहले भी इतना देती थी, वो तो हमने उन पे फिर ध्यान देना बंद किया, उनकी ब्रीडिंग हमने हटा दी, इसलिए अब गाय बिल्कुल कहीं की नहीं रही। किसी भी बुल से क्रॉस कर देते हैं, मतलब सड़क पे चलते किसी भी बुल से ब्लड लाइन बिना देखे, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका पोटेंशियल डाउन होएगा। तो आपने देखा कि देसी गाय में बहुत क्षमता है, 22 लीटर तक बता रहे हैं कि साहिवाल, राठी और थारपारकर देती हैं इस डेयरी फार्म में। तो मैं ये देख रहा हूँ, ये भी ये शायद राठी है जो दिख रही है। जी, ये राठी गाय है। बड़ी खूबसूरत, देखिए, मतलब अमूमन ब्राउन और थोड़ा सा व्हाइट स्पॉटेड होती है, ये कुछ ब्लैकिश सी लग रही है मुझे। और पूंछ देखिए कितनी खूबसूरत है। बिल्कुल, राठी इतनी सुंदर गाय है, आपको रेड में भी दिखेंगी, ब्राउन में भी दिखेंगी, मतलब बहुत ही अलग अलग किस्म की हैं। और हमारे फार्म पे बहुत सुंदर राठी गाय हैं। इनका अच्छा, ये तो बुल है? हमने बुल भी। अच्छा, ये तो बुल है, ये तो बुल बहुत अच्छा बुल भी रखे हमने हर ब्रीड के। जी। तो ये मतलब मैंने ऐसा सुना है, राठी बड़ी डेंजरस कंडीशन में रहती है, जहाँ पानी की बहुत कमी रहती है, ग्रीन फॉडर नहीं होता, तो वहाँ भी ये सरवाइव करती है। जब इनका यहाँ आप अच्छा घास
और ये सब कुछ फॉडर खिलाती होंगी, दाना खिलाती होंगी, तो ये अच्छा ग्रो करती है। अच्छा ग्रो करती हैं। और जैसे अगर कोई हमसे ले भी जाते हैं कोई गाय और अपने घर के लिए रखते हैं तो वो तो बोलते हैं कि और अच्छा वो करती हैं, क्योंकि जब अगर आपके पास एक ही गाय है आप पूरा उसी पे तो और भी अच्छा परफॉर्म करती हैं। अच्छा, तो ये सब ये भी क्या थार पार्कर है, ये क्या नहीं, है? ये कुछ हरियाणा में है, कुछ हरियाणा थार पार्कर का हल्का सा क्रॉस भी मिक्स है। है। वैसे काफी कुछ दोनों एक जैसी भी लगती है कई बार, एक जैसी लगती हैं। ज्यादातर जो है थार पार्कर की डीहॉर्निंग हो चुकी होती है। हाँ 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 हमने हाँ, नोटिस किया है, नोटिस किया है। जहाँ से लेते हैं। और ये हरियाणा में है। ये हरियाणवी के थोड़ा सा रहते हैं सींग। जी जी। अच्छा, और हरियाणा थोड़ी सी वो भी ज्यादा होती है, नोटी भी होती है। हाँ हाँ हाँ। थार पार्कर बहुत ही थोड़ा सा बॉडी में भी थोड़ा सा फर्क होता है, थोड़ा लंबी थोड़ी सी राउंडेड होती है थार पार्कर। थार पार्कर राउंडेड होती है, थोड़ा सा लंबी रहती है। हरियाणा थोड़ी सी शार्प लुक होता है ज्यादा उनका। अच्छा, फोरहेड भी थोड़ा सा। तो यहाँ सब ये कौन सी गाय है? ये प्योर देसी में क्रॉस। प्योर देसी में क्रॉस लग रहा है। हाँ, थोड़ा साहिवाल भी टच है जी। थोड़ा सा इसमें एक्चुअली कभी कभार क्या होता है कि जो हम किसान से गाय लेते हैं हाँ। तो उन्होंने किस बुल से क्रॉस करा है ये पता नहीं होता, तो उनकी जो बच्ची या बच्चा आता है फिर वो हमारे फार्म पे रह जाता है। वो कभी कभार फॉरेन क्रॉस में तो जो आप जिनका आप संवर्धन कर रहे होंगे वो तो अच्छी बुल के साथ के बाद अच्छा डेवलप बिल्कुल बिल्कुल। हमने हर ब्रीड का बुल रखा है। अच्छा। और अभी हम हरियाणा का बुल ढूंढ रहे हैं, राठी का बुल है, साहिवाल बुल है, गिर बुल है और थार पार्कर बुल हमारा एक बड़ा हो रहा है। अच्छा, तो हर ब्रीड का बुल रखने का हमारा प्लान। अच्छा, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आपने हिफस ये सब रखे हैं इनका। ये तो सबको आपने सेक्शन वाइज भी मुझे लगता है बांटा है। जी जी। हर पूरे शेड में एज वाइज सब बटे हुए हैं। अच्छा। मिल्किंग वाइज बटी हैं। जो गाय ज्यादा मिल्क देती हैं उनको फिर ज्यादा हमें खाना देना होता है ताकि उनका पोषण पूरा अच्छे से हो सके। अच्छा। और उनको कमजोरी ना हो। तो एज वाइज मिल्किंग वाइज हर तरह से बांटा हुआ है। तो ये मिल्किंग में कब तक रहते हैं ये हिफस? मिल्किंग में जब तक गाय दूध देती है। तब तो अच्छा, जब तक गाय दूध ये तो अच्छी बात है। अभी यहाँ पे थोड़ी स्पेस की कमी हो रही है तो हम इनके लिए स्पेस बना रहे हैं अपने बच्चों के लिए। अच्छा, अलग से कोई फार्म डेवलप कर? नहीं, इन्हीं में हम बाड़े अलग से बना रहे हैं, इनको शिफ्ट कर रहे हैं जी, ताकि उनको अच्छे से पोषण मिल सके। और मैं ये देख रहा हूँ कि आपने जो है अपने फार्म में कई जगह ग्रूमिंग के लिए वो मशीनें लगाई हुई हैं। तो ये ग्रूमिंग मशीनें क्यों, मतलब देसी गायों को जरूरत पड़ती है? तो जब हम फार्म पे आते हैं हम गायों को खुजाते हैं, उनको प्यार करते हैं, वो गायों को इतना अच्छा लगता है वो फिर पीछा नहीं छोड़ती हैं। अच्छा। तो हमने सोचा कि चलो इनके साथ ना एक गौपालक की ड्यूटी लगाते हैं, वो डेली उनका खरेरा करेंगे जी। तो हमने वो खरेरा लिया, वो डेली उनको ऐसे ब्रश करते थे, उनका ख्याल रखते थे, गायों को बहुत अच्छा लगता था। फिर गाय बढ़ने लगी तो गौपालक सबको कर नहीं पाते थे, तो हमने बोला चलो अब ये मशीन लगा दो, जिस गाय को करना है वो अपने आप जाके खड़ी हो, वो अपने आप गोल घूमने लगता है और उनको बहुत आनंद आता है। तो अब हम ये कुछ दूसरी, ये शायद मुझे लगता है गिर होगी, तो ये गिर ही आई थिंक। यस, ये गिर में है, प्योर नस्ल है गिर की लग रहा है जी। इसके साइड में आप देख सकते हैं कि ये वो फार्मर से जो आई है ना। अच्छा अच्छा, बछिया वो है। तो ये बछिया है ना अभी। तो ये गिर को कैसे आप पहचानती है कि ये गिर है? तो गिर का तो सबसे आसान है पहचानना। ये मस्तक शायद जी, सबसे बड़ा तो इसका ये फोरहेड है जो ये ऐसे उल्टे तवे जैसा है। अच्छा। और उसके कान से आप पहचान सकते हैं और उसके सींग से पहचान सकते हैं, सींग उसके नीचे जाते हैं, नीचे से ऐसे उठते हैं ऊपर। नीचे, हाँ नीचे जाते हैं, फिर नीचे भी रह जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं। अच्छा अच्छा। और उसका बॉडी स्ट्रक्चर भी थोड़ा अलग होता है ओवरऑल, गिर का थोड़ी हाइट में ज्यादा होती है गिर। अच्छा तो गल कंबल भी कुछ खास? गल कंबल तो सारी देसी गाय का होता है। अच्छा ही होता है जी, अच्छा ही होता है। गिर में आपको अलग अलग कलर्स दिखते हैं। अच्छा। और स्पॉटेड गिर होती हैं, सफेद गिर होती हैं, ब्राउन, रेड, सारे कलर्स होते हैं। तो ये इसका हम्प मुझे, मैं देखता हूँ कई बार बहुत 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 उठा हुआ होता है। बहुत उठा हुआ भी होता है। वो डिपेंड करता है बस कि किस ब्लड लाइन से हैं, उनके क्या जेनेटिक्स आ रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आपने कुछ खास ब्लड लाइन का ख्याल रखा है? जी बिल्कुल, हम जो बुल लेते हैं वो ब्लड लाइन चेक करके ही लेते हैं। अच्छा जी, अच्छी पेडिग्री, क्योंकि हम तो ब्रीडिंग फार्म है तो हमें नेक्स्ट जनरेशन अच्छी करनी है। तो ये मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे ये हम की हम बात करते हैं, हम तो ऑलमोस्ट सारी देसी गोवंश में होता है, और लेकिन इसमें कहते हैं कि सूर्य केतु नाड़ी कुछ होता है, तो वो सूर्य केतु नाड़ी का क्या फंडा है? सूर्य केतु नाड़ी का ये फंडा है कि वो सन की जो रेज है वो पूरा अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेता है और उनकी जो नाड़ी होती है उसके थ्रू ट्रैवल करके उनके गौमूत्र और दूध में आता है।
तो इसलिए आप देखेंगे हमेशा हल्का पीला पीला रंग होता है देसी गायों में। बिल्कुल। इसलिए बोलते हैं कि घी भी जो है पीला ही। घी भी पीला होता है। जी। इसलिए बोलते हैं कि जब आप देसी गाय का दूध लेते हो, या बहुत से लोग तो उनका गौमूत्र भी पीते हैं, तो उससे उनका सारा पोषण उनके अंदर जाता है और फायदा करता है। विटामिन डी ज़्यादा होता है, प्रोटीन ज़्यादा होता है, और इसलिए देसी गाय का दूध सुपीरियर माना जाता है। मैं देख रहा हूँ कई जगह बुल भी साथ में ही हैं और गायें भी साथ में ही हैं, तो ये सब साथ में ही रहते हैं। और मैं देख रहा हूँ बदे भी नहीं है। ये हमेशा साथ में रहते हैं और इनकी टोटली नेचुरल ब्रीडिंग है। जिस बाड़े में जो ब्रीड है उसके साथ वो बुल है, मतलब जिनकी क्रॉसिंग होनी है। अच्छा। अगर सपोजिंग उनकी नेक्स्ट जनरेशन आ गई तो बुल को उनके साथ फिर नहीं छोड़ते, क्योंकि फिर वो इन ब्रीडिंग हो जाती है। अच्छा। इसलिए हम बुल भी हम 2-3 मेंटेन करते हैं, और अलग अलग बाड़े में जिसकी क्रॉसिंग होनी है उस समय उन्हीं को साथ में रखते हैं। और हमें इसमें मतलब कुछ मॉनिटर नहीं करना, क्योंकि उनके अपनी हार्मोनल साइकिल के हिसाब से वो क्रॉस करते हैं। तो मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा था, आप करीब में आपने बताया कि 250 के करीब यहाँ पर गौवंश है, तो अभी कितना मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ से? सो 250 गौवंश में हमारी अराउंड 95 गाय हैं जो मिल्किंग करती हैं। 95 में किसी भी एक समय में अराउंड 55 दूध दे रही होती हैं, तो हमारा 300 से 350 लीटर के बीच में एवरेज आता है। अच्छा जी। तो वो 300-350, और कहाँ कहाँ आप दूध भेजती हैं शून्य फार्म से? दूध हमारा ऑल ओवर दिल्ली एनसीआर जाता है। अच्छा। और मतलब दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव तक भी जाता था, नोएडा, ये सारी जगह। तो कितने रुपए लीटर आप दूध बेचती हैं? हमारा 150 रुपये लीटर जाता है। तो 150 रुपये लीटर, सोचिए 150 रुपये लीटर दूध बेच सकते हैं आप। और अमूमन आप किसी कंपनी का दूध देते हैं 50, 60, 70 रुपये लीटर दूध लेते हैं, और वो दूध और ये दूध, इसकी क्वालिटी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो क्या 150 रुपये लीटर दूध लोग लेते हैं हंसते हुए? हम तो इनफैक्ट 200 रुपये का भी देते हैं। अच्छा। तो लोग तो ज़्यादातर 200 रुपये पे जाते हैं। अरे वाह। मतलब 150 से स्टार्टिंग है हमारी। और फिर हम बोलते हैं कि अगर आपको एक ही गाय का चाहिए तो उसके लिए फिर हम उस स्पेशल गाय का आपको देंगे। तो वो हमारा 200 रुपये का है, और लोग वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अच्छा जी। तो उसमें क्या खूबी होती है, मतलब कि जो 150 में 200? एक गाय का दूध पीना इज लाइक आप अपने माँ का दूध पी रहे हो। मतलब पूरे साल, मतलब जब तक वो गाय दूध दे रही है आप उसी का पियोगे। आप उसी का पियोगे, और किसी गाय का दूध नहीं होगा उसमें। और किसी गाय के हार्मोन्स मिक्स नहीं है। हाँ। और उसी गाय से आ रहा है, तो आपको जो पोषण मिलता है वो कहीं ज्यादा है। इट्स लाइक योर मदर्स मिल्क। तो ये मतलब कस्टमर कैसे पता करता होगा कि उसको उसी गाय का दूध मिल रहा है? वो तो अब कस्टमर हमें ट्रस्ट करता है। हम बोलते हैं लोग को कि आप आके अपने हमारे फार्म आइए, हम उनको फोटो भेजते हैं कि इस गाय का आपको दूध आ रहा है। उनकी बोतल पे मार्क्ड रहता है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें जिनसे उनको भी कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये सही कर रहे हैं। ज्यादा प्रॉब्लम है तो भैया आके देख लो, यहीं से ले लो। आप आके डेली आप अपने आंखों के सामने मिल्किंग करवा लीजिए। ये फैसिलिटी भी है। यस। तो आज देखा आपने कि बहुत सारी जानकारी गायों के बारे में, उनकी प्रजातियों के बारे में, कितना दूध देती हैं, कौन सी गाय अच्छी है, कौन सी गाय आपको अपने क्षेत्र में रखनी चाहिए, ये सारी बातें वैष्णवी जी ने हमें बहुत ही डिटेल में समझाई है। तो उम्मीद करते हैं ये काम की रही होंगी आपकी। थैंक यू।